2007 में शाहरुख खान को दुबई की रियल एस्टेट कंपनी नखील पीजीएससी ने एक लग्जरी विला गिफ्ट किया था। वैल्यू थी लगभग 17 करोड़। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तुरंत सवाल उठाया, ये असली गिफ्ट है या हिडन इंडोर्समेंट। उनका कहना था कि कंपनी किसी को प्यार में गिफ्ट नहीं करती, बल्कि ब्रांड प्रमोशन के बदले दिया गया। शाहरुख खान ने आर्ग्यू किया, विला एक जेन्युइन गिफ्ट है, टैक्सेबल नहीं है। इससे कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है क्योंकि वो लेट आउट नहीं था और इंडिया यूएई डीटीए के हिसाब से यूएई को इस प्रॉपर्टी पे टैक्सिंग राइट्स है। लेकिन आईटीएटी ने कहा, विला चाहे गिफ्ट हो पर इंडिया के रेसिडेंट होने के नाते ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है। मतलब चाहे विला वेकेंट था फिर भी उस पर नोशनल रेंट माना जाएगा। यानी भले आपने रेंट लिया नहीं पर आईटी डिपार्टमेंट एज्यूम करेगा कि विला रेंट पे दिया जा सकता था और उस इमेजिनरी इनकम पे टैक्स लगेगा। इससे आप क्या सीख सकते हैं? अगर आप इंडिया के रेसिडेंट हो तो आपकी ग्लोबल इनकम यहाँ टैक्सेबल है। फॉरेन प्रॉपर्टी वेकेंट है तो भी नोशनल रेंट ऐड हो सकता है। डीटीए का मतलब ये नहीं कि इंडिया हमेशा टैक्स माफ करेगा। अगर दूसरी कंट्री ने टैक्स नहीं लिया तो इंडिया ले लेगा। गिफ्ट टैक्स फ्री हो सकता है लेकिन उससे जो इनकम या डीम्ड इनकम निकलती है उस पर टैक्स देना ही पड़ेगा। और बजट 2025 के अपडेट के बाद पहले एक ही घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर कर सकते थे, बाकी प्रॉपर्टी पर नोशनल रेंट लगता था। अब नए रूल के हिसाब से 2 घर तक सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकते हो तो दोनों पे अब नोशनल रेंट का टैक्स नहीं लगेगा।